Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 12th Business Studies Chapter 10 Financial Market, and this is the second part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So, guys, in last part, we talk about financial market, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट के बारे में तो हमने सब पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट के बारे में, ठीक है। तो मनी मार्केट के लिए हमने पढ़ा था कि जब आप अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए सिक्योरिटीज को बाय करते हो या सेल करते हो, मोस्टली अप टू 1 ईयर तक की, मंथली भी हो सकती है, डेज की भी हो सकती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक की हो सकती है टाइम पीरियड। तो उन सिक्योरिटीज को आप कहाँ पे बाय और सेल करते हो? मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट के हमारे पास क्या क्या कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स है? वो है हमारे पास ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस मार्केट के अंदर? आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड एलआईसी और दूसरे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपके सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेजरी बिल। हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मनी मार्केट का टी बिल भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट को मनी की नीड है फॉर द शॉर्ट टर्म, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो इशू करता है टी बिल्स को या ट्रेजरी बिल्स को। और मान लो अगर ये 500 रुपीज का है, इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज का है, तो इशू करते समय तो वो डिस्काउंट पे इशू करेगा। जिसको भी बेच रहा है, वो जो भी खरीद रहा है सिक्योरिटी को, बदले में 500 रुपए दे रहा है एक उसके टी बिल के, तो वो लेगा कम पे, लाइक 450 रुपीज का तो बेचेगा इशू करते समय, और जब रिटर्न करेगा, वापस से अमाउंट वापस करेगा, तो पूरे अमाउंट पे करेगा, फुल वैल्यू पे, 500 के 500। तो एक तरह से जो बंदा खरीद रहा है, इसको सब्सक्राइब करके पैसे दे रहा है, ठीक है, उसको फायदा होगा। तो सोल्ड किया जाता है फॉर एट डिस्काउंट और रिडीम किया जाता है फुल वैल्यू पे। कोई इंटरेस्ट नहीं कमाते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, बाय किया था 24,000 रुपीज का, और जब इसकी मेच्योरिटी हुई तो आरबीआई पैसा वापस करेगा, जिसने भी इसको सब्सक्राइब किया था उसको पूरा पैसा मिलेगा 5,000 रुपीज का, ठीक है। देन बात करते हैं कमर्शियल पेपर, जिसको हम सीबी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। इशूड बाय लार्ज कंपनी। अब लार्ज कंपनी जो है, उनको अपनी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है, लाइक उनको इन्वेंटरीज खरीदनी है, अपने डेटर्स को पे करना है, या कुछ भी जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना है। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए उनको मनी की नीड पड़ रही है, तो वो क्या करती है? इशू कर देती है कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर जो होती है वो अनसिक्योर्ड होती है और डिस्काउंट पे इशू की जाती है। अब ये अनसिक्योर्ड का मीनिंग देखते हैं गाइस, पहले होता क्या है। अनसिक्योर्ड मींस कोई भी कोलेट्रल जो होता है वो कंपनी देती नहीं है बदले में। कोलेट्रल मतलब कोई भी चीज, अगर आप एक लोन लेते हो, तो लोन ले रहे हो तो बदले में आपको कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है, लाइक आपको कोई प्रॉपर्टी के पेपर देने पड़ते हैं, या कोई भी एसेट जो होती है वो रखना पड़ता है, कि जिससे भी आपने लोन लिया है, बदले में अगर उसको पैसा नहीं मिला तो वो उसको यूज करके अपने पैसे को वापस से लेके आ सकता है ना। तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इनके ऊपर कोई कोलेट्रल नहीं होता। कंपनी जब इशू कर रही है तो कोई कोलेट्रल नहीं देगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए इनको इशू किया जाता है। जैसे कि इन्फोसिस इशू करती है सीपी, ताकि अपने कमर्शियल पेपर, ताकि अपने जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है वो उनको पे ऑफ कर सके, ठीक है। देन हमारा कॉल मनी, ये लोन होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए, ठीक है। मेन अब हमें ये पता है कि जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, सबको अपना CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो होती है मेंटेन करनी पड़ती है। अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, आपने इको में पढ़ा होगा कि आप एक बैंक के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट पड़े हैं अपने कस्टमर्स के, उसका कुछ परसेंट हिस्सा, लाइक 20%, 25% जो होता है, हमेशा बैंक के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज को मेंटेन करने के लिए बैंक के अंदर कंपनी क्या करती है, जब उसके पास, सॉरी, बैंक क्या करते हैं, जब उनके पास कम पड़ जाती है, पूरी मेंटेन नहीं हो रही होती है डिपॉजिट की जो CRR है, तो वो क्या करती है, दूसरे बैंक से अपना कॉल मनी ले लेती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए, कम से कम एक दिन के लिए। तो जैसे कि SBI का जो CRR था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो उसने HDFC बैंक से एक दिन के लिए क्या ले लिया, कॉल मनी ले लिया, जो भी उसको मेंटेन करने के जितने अमाउंट की जरूरत थी वो ले लिया, एक दिन वापस कर दिया, क्योंकि कहीं से उसकी बोरोड मनी जो होगी लोन की वापस आ गई होगी, पेमेंट हो गई होगी, या कहीं से और डिपॉजिट हो गया होगा उसके पास, तो वो उतने ही टाइम के लिए उसको नीड होती है। देन हमारा जो फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD किसको कहते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म, इशूड बाय बैंक्स। अब ये बैंक्स इशू करते हैं इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को, ठीक है। ये 91 डेज मैक्सिमम मिनिमम होता है और 1 ईयर मैक्सिमम हो सकता है। एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है सीरीज के अंदर, ताकि उसको एक फिक्स रिटर्न मिल ही सके, और ये सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड नहीं होता है।
सिक्योर्ड मतलब कोई कोलेटरल जमा किया जा रहा है, अनसिक्योर्ड मतलब कोलेटरल जमा नहीं किया जा रहा। आई होप आपको ये चारों तो क्लियर है, अनसिक्योर्ड का मीनिंग पता चल चुका है। लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है गाइस हमारा वो है मेन कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो होता है क्रेडिट सेल के लिए यूज किया जाता है। दो बिजनेसमैन यूज करते हैं इसको, एक जो बेच रहा है माल क्रेडिट पे, एक जो माल क्रेडिट पे खरीद रहा है, ठीक है। 3 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, जो भी दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है वो क्या करते हैं, क्रेडिट बिल बना देते हैं, कमर्शियल बिल बना देते हैं। अब बीच में मान लो जिसने बेचा है सामान, उसको बीच में ही जरूरत पड़ गई, उसकी डेट आने से, मैच्योरिटी डेट आई नहीं कमर्शियल बिल की, और उससे पहले ही उसको जरूरत पड़ गई, तो वो उसको किसी अपने बैंक के पास जाकर कन्वर्ट करा सकता है कैश के अंदर अपने बैंक से। बट पूरे पैसे नहीं मिलेंगे उसको, कुछ चार्जेस कट के मिलेंगे, क्योंकि बैंक को तो मैच्योरिटी पे ही मिलेंगे, बैंक का कोई फायदा भी नहीं है, बैंक में थोड़ी ना माल बेचा था। अब वो उसको इसलिए डिस्काउंट पे उस टाइम पे पैसा दे देगा, कुछ हिस्सा काट के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बिल का एग्जाम्पल देखते हैं। एबीसी ट्रेडर्स जो है वो गुड्स सेल करता है 5 लाख रुपए के XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है, और 90 डेज की क्रेडिट पे उसको देता है। अब 90 डेज के क्रेडिट के देने के लिए एबीसी क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, बनाता है, और XYZ कंपनी जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, ठीक है भाई 90 डेज बाद मैं तेरे को इस बिल के पैसे पे कर दूंगा, ठीक है। अब एबीसी को 90 डेज पूरे होने से पहले, मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, उसको उसने 10,000 रुपीज डिस्काउंट या नोटिंग चार्जेस बोल सकते हैं वो काट लेगा, और बाकी के 4,90,000 रुपीज उसको पे कर देगा। इससे क्या होगा, बैंक को तो पूरी पेमेंट मिलेगी ऑन मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको पूरे 5 लाख मिल जाएंगे, 10,000 का बेनिफिट होगा। 10,000 का बेनिफिट हो भी क्यों ना, क्योंकि बैंक का तो कोई रोल ही नहीं था ना, बैंक ने थोड़ी ना अमाउंट पे किया, सामान बेचा था, एबीसी ने खरीदा था, XYZ ने, बीच में बैंक है, बैंक उसको मेच्योरिटी से पहले पैसे दे रहा है, तो उसका कुछ तो फायदा हो, तो वो डिस्काउंट वाले एज अ नोटिंग चार्जेस 10,000 रुपए वो अपना इनकम या रिटर्न बनाएगा। और 5 लाख रुपए 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो XYZ अब एबीसी को ना देकर किसको पे करेगा, बैंक को पे कर देगा, ठीक है। तो सेलर्स को अपनी मनी अर्ली मिल गई, और बायर को टाइम मिल गया अपना पेमेंट करने के लिए, और बैंक ने एक फी भी अर्न कर ली। सो गाइस आई होप आपको मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और केस स्टडीज भी आ सकती है इनके ऊपर, आप अच्छे से इनको कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।